नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। और आज मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं, चाहे आपका पासे का हो, चाहे आपका घड़ी का हो, चाहे आपका क्या ब्लड रिलेशन का हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करके जाना, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे पहले ही बता दूं कि अगर आप ये सोच के यहाँ पर आए हो कि भाई हमें अच्छा सीखने को मिलता, तो आप क्लास में बने रहिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको पेन और कॉपी से पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, तो भाई आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो आसानी से पढ़ सकता है। गारंटी लेकर कहता हूँ कि आज की क्लास को करने के बाद आपको पासा हुआ या ब्लड रिलेशन हुआ, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में ही कई कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ, ये मेरे पहले से ही चलता आ रहा है। तो चलेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं। अब एक घन है भाई, एक घन मतलब यही वाला घन है, इसकी क्या दे रखी है भाई, 3 स्थितियां दे रखी हैं, 1 2 3 दी गई हैं। उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। अब भाई 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, अब ये एरिया 2, अब इसके सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, बताइए जल्दी से। अब इसके सामने कौन सा अंक आपका पाया जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप इस वाले पासे को और इस वाले पासे को, जैसे कि आपने 2 उठाया और इधर क्या कर लिया आपने 6 उठा लिया। ठीक है, तो आप इस क्लोज घुमाना चल दिया आपने। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको इस प्रकार के पासे दे रखे हों, तो आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखो। किस चीज़ का, कि आप 2 संख्या देखो कि कोई पासे में 2 संख्या एक साथ तो नहीं आ रही। जैसे कि आपने देखा 6 और 4 कहीं आ रही है भाई, 6 4 नहीं देखा, हमने देखा 1 4 कहीं आ रही है, 1 4 आ रही है। तो जैसे ही आपने 1 और 4 इन वाली दोनों संख्याओं को देखा और इन वाली दोनों संख्याओं को देखा, उसके बाद में आपने देखा कि संख्या बची हुई है, इसमें 6 बची हुई है तो 4 बची हुई है। तो आप खुद ही कह सकते हो कि 6 के विपरीत 2 आ रहा होगा और 2 के विपरीत 6 आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है, अगर इधर वाली संख्या से अगर 6 के विपरीत पूछा जाएगा, 6 के विपरीत तो 2 आ जाएगा। अगर आपसे 2 के विपरीत पूछा जाएगा तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। आप चाहो तो कैसे ही निकाल सकते हो। हमेशा ये याद रखना कि पहले तो 2 पासे देखे करो आप कि हाँ 2 पासे इसमें आए हुए हैं या नहीं है। अगर ये 2 पासे नहीं होते तो भाई हम किसी और तरकीब से जाते, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज वगैरह। ठीक है, तो इसमें जब आपको देखा गया है कि 1 और 4 दोनों कट गए, तो इनका 6 बचा, इनका 2 बचा, तो मतलब दोनों के विपरीत कोई सा ना कोई सा हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, तो 2 के सामने आपका देखा होगा 2 के सामने 6 है, तो भाई आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 है, रोबिन बिपिन का पुत्र है, रीमा रोबिन की बेटी है, युवा रीमा रीमा की माँ है, डोनाल्ड रीमा का भाई है, और डोनाल्ड का बिपिन से क्या रिश्ता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये कई बार आया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है रोबिन बिपिन का पुत्र है। अभी रोबिन तो है, वो बिपिन का क्या है भाई, पुत्र है। अब रोबिन पहले लिख लेता हूँ मैं रोबिन। ठीक है, रोबिन। अब रोबिन से हम किधर चलना हम देख लेते हैं। रोबिन तो है, वो क्या है भाई, प्लस है। क्यों प्लस है, क्योंकि लड़का है। रोबिन तो है, बिपिन का पुत्र है। अब बिपिन का पुत्र हो जाएगा तो बिपिन तो ऊपर आ जाएगा, बेईन है बिपिन। बिपिन का क्या है भाई, ये पुत्र है। हमेशा याद रखना, जो ऊपर लिखा जाता है, जैसे रोबिन है, ये रोबिन से ऊपर तो लिखा जाएगा इसके पापा लिखे जाएंगे या मम्मी लिखे जाएगी, और इनके ऊपर तो लिखा जाएगा इसके दादा लिखे जाएंगे या दादी लिखी जाएगी। ठीक है, और उससे ऊपर तो लिखा जाएगा परदादा या परदादी लिखी जाएगी। हमेशा याद रखा, अगर नीचे आएंगे तो रोबिन के बेटा या बेटी आएंगे, और उससे नीचे आएंगे तो उसके नातिन या नाता आएंगे। ठीक है, तो आपको सब चीज बता देंगे। तो रोबिन बिपिन का पुत्र है, जो रोबिन है वो बिपिन का पुत्र हो गया, पुत्र है। रीमा रोबिन की बेटी है, जो रीमा है ना, रीमा रोबिन की बेटी। अब रोबिन की बेटी कहाँ आएगी भाई, नीचे। मैंने बताया था रोबिन की बेटी हमने कहाँ ले ली, नीचे ले ली। क्या होगी इसकी, रीमा। कौन है रोबिन की बेटी, रीमा। रीमा तो है वो रोबिन की बेटी हो गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। युवा रीमा की माँ है। अब युवा तो है वो रीमा की माँ है, रीमा की जो माँ है वो कौन है, युवा है। देखिए, युवा तो है वो रीमा की माँ है। तो आप देखो, जो रीमा है ना, रीमा रोबिन तो क्या है, इसका पिता है। और पिता की जो वाइफ होगी, पिता की जो वाइफ होगी जब भी तो इसकी माँ बनेगी। तो युवा हम यहाँ लिख सकते हैं। युवा क्या हो गई भाई, युवा हो गई। देखो, अब देखो कि युवा रीमा की माँ होगी, तो रीमा की माँ कौन होगी, युवा हो गई। माँ है तो माइनस कर दिया। ठीक है, रीमा क्या है, लड़की है तो माइनस कर दिया। अब बिपिन है, बिपिन आपका क्या है भाई, रोबिन बिपिन का पुत्र है। तो पुत्र है तो रोबिन तो है ना, रोबिन बिपिन का पुत्र है, तो ये भी आपका क्या कर दोगे आप, प्लस कर दो। रोबिन बिपिन क्या है, एक आदमी है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि युवा रीमा की माँ होगी, युवा तो होगी, रीमा की माँ हो गई। डोनाल्ड रीमा का भाई है। अब रीमा का भाई है कोई, रीमा का भाई कौन है भाई, डोनाल्ड है, डोनाल्ड।
ठीक है, बस आपने अगर ये सीख लिया बनाना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। डोनाल्ड रीमा का भाई है, तो डोनाल्ड का बिपिन से क्या रिश्ता है। अब ये बिपिन है और बिपिन और डोनाल्ड, मैंने बताया था आपको इस प्रकार से एक एरो चला देना है। अब एरो चलाना क्यों है, बस आपको इतना ही चलाना, नहीं अभी इधर करना है नहीं आपको इधर करना है, क्यों नहीं करना उसके बारे में बताऊंगा। अब देखो क्वेश्चन ने कहा कि डोनाल्ड का बिपिन से क्या रिश्ता है। अब हमेशा याद रखना जिसके साथ का लगा हुआ होता है उसके लंब को एरो चलाते हैं। डोनाल्ड का, डोनाल्ड का किसके लंब लगा हुआ, डोनाल्ड के, तो डोनाल्ड के लंब को हम तीर चला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन ने कहा डोनाल्ड का बिपिन से क्या रिश्ता, तो आप कह सकते हो बिपिन तो है वो डोनाल्ड को क्या कहेगा, बिपिन तो है वो डोनाल्ड को क्या कहेगा। तो भाई देखो बिपिन डोनाल्ड को क्या कहेगा, ये क्या है, ये क्या है, मान लिया कि ये है कोई मतलब हमारे घर के सबसे बड़े, उनका कि ये क्या है भाई बेटा, बेटे की क्या है ये बेटी, और बेटी की बेटी क्या हो गई बताइए जल्दी से। तो आप खुद समझते हो ये डोनाल्ड है, डोनाल्ड की ये क्या है बहन है, और बहन का ये क्या है, बहन के ये क्या है पिताजी, तो इसके ही पिताजी हो, और पिताजी के पिताजी क्या हो गए भाई हमारे दादा हो गए। तो जो बिपिन है ना बिपिन, वो डोनाल्ड को क्या कहेंगे, वो कहेंगे भैया पोता, क्या कहेंगे पोता। आप खुद ही कर सकते हो, देखिएगा ये क्या है इसके दादा और इनके क्या बेटा, मतलब बेटा हो गया, और ये क्या है इसकी पोती, और ये क्या हो गया इसका पोता। तो ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा सीरीज हमारी कैसे चल रही है, हमारी सीरीज ज़्यादा बढ़ते क्रम में चल रही है या कुछ कम क्रम में चल रही है, वो हमें देखना होगा। तो हमने देखा कि 8 से 24, 24 से 48, पर हमने देखा कि भाई जो 8 है 8 से 24 तक जाना है, 24 से 48 तक जाना है, 48 से 80 तक जाना। तो हमने देखा प्लस के कितना हो रहा है अभी 16 हो रहा, 24 से 48 तक गए तो हमने देखा प्लस के कितना हो रहा है अभी 24 हो रहा, 48 से 80 तक गए तो हमने देखा प्लस के कितना हो रहा है भाई 32 हो रहा। और यहाँ से अगली संख्या तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि 16 से 24 तक दोबारा जाएंगे और 24 से 32 तक जाएंगे। तो 16 से 24 तक गए, 16 से 24 तक गए तो हमने देखा प्लस के कितना हो गया भाई 8 हो गया, और 24 से 32 तक गए तो हमारा कितना हो गया भाई प्लस के 8 हो गया। इसी प्रकार से हम 32 से अगली संख्या तक करेंगे तो प्लस के 8 करेंगे, 32 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 32 और 8 हो जाएंगे आपके 40। ठीक है, 32 और 8 कितने हो जाएंगे भाई 40 हो जाएंगे। तो आप 80 और 40 को जैसे ही जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 120 आपका राइट आंसर। चाहो तो इसको आगे भी करके देख सकते हो, अगर आगे भी करके देख सकते हो, आगे करोगे तो आप यहाँ प्लस के 8 करोगे, 40 और 8 कितने होते हैं आपके 48, कितने हो गए भी यहाँ पे 48, और 120 और 48 को जोड़ोगे तो 168 ही आपका बैठेगा। तो इसका मतलब 120 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है और वो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भाई प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या लानी है भाई संख्या लानी है। तो चलिएगा दोस्तों बताइए जल्दी से संख्या यहाँ किस प्रकार से आएगी। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा 6, 8, 3 से 51 बना, उसी प्रकार 15, 4 मतलब 15, 4, 5 से 65 बना। तो 20, 5, 20 से अगली संख्या क्या बनेगी, जल्दी से बताइएगा अगली संख्या आपकी क्या बनेगी। तो अगली संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, जल्दी से बताओ। जो अगली संख्या बनाने के लिए आपको ये देखना होगा भाई, पहले तो हमें ये देखो कि 6, 8, 3 से 51 बनी कैसे है। तो 6, 8, 3 से 51 बना लेंगे हम। अब 6, 8, 3 से 51 कैसा बनाएंगे, तो आपने देखा 6 है, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 की, तो 8 छंग कितने हो जाते हैं भाई आपके 48 हो जाते हैं। ठीक है, 8 छंग 48, 48 प्लस के जैसे 3 करा तो हमारा बैठ गया भाई 51। तो ठीक है भाई ये वाला 51 आएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 15, 15 गुणा 4 करेंगे, 15 चौके कितने होते हैं 60, और 60 में प्लस के ये वाला 5 करेंगे, 60 में ये वाला प्लस के 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 65 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्या है 20 है, 20 प्लस के 5 करेंगे, 20 पंजे कितने होते हैं भाई आपके 100 होते हैं, और 100 में प्लस के ये वाला 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 120 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई 120 आ जाएगा। 120 कैसा आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और इसको हमने ऐड कर दिया, तो 120 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 हो गया है, क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कहता है। देखिएगा दोस्तों आपसे पहले ही कह दूं, आपको अगर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप जा सकते हो, और कंटेंट में आपको दम लग रहा हो, अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो आपको, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम तो यार सब्सक्राइब कर दे, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मांगते हैं सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है यदि 5 गुणा 6 बराबर 42 है, 2 गुणा 8 बराबर 72 है, और 4 गुणा 9 बराबर 50 है, तो 7 गुणा 0 बराबर क्या होगा। बताए जल्दी से क्या होगा। तो आपने देखा 5 गुणा 6 बराबर 42 है भाई,
5 गुणा 6 बराबर 42 है। तो बस कुछ नहीं करना, 5 है गुणा 6 है बराबर कितना हो गया आपका 42 हो गया। 5 गुणा 6 बराबर 42 हो गया। तो आपको 5 में प्लस के 1 करो, 5 में आपने क्या करा भाई प्लस के 1 करा और गुणा करी 6 में प्लस के 1, 6 प्लस के 1 करा तो आपका कितना आ गया भाई, अब 42 हमें लाना है। ठीक है, तो आप करोगे 5 अरे कितना हो गया 6 गुणा 6 अरे कितना हो गया 7 और 7 छंग देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 42 आ जाएगा ये वाला। अब आपको हर बार ना प्लस करके नहीं देखना, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 2 है, 2 गुणा 8 बराबर कितना है 72। तो 2 में 1 प्लस करेंगे, जैसे यहाँ 1 प्लस करा तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 3 और 8 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 9, 8 तिया 9 तिया कितने होते हुए आपके 8 दूनी 16। इसी प्रकार 4 है 5 हो गया और 9 10, 10 पंजे 50। तो 72 कैसा आ रहा है अभी यहाँ लिखा हुआ। क्वेश्चन हमने यार लिखने में मिस्टेक कर दी या कुछ गलत कर दी, देख लेते हैं। 9 मतलब 2 में 1 प्लस के करा तो 3 हो गया, 8 में 1 प्लस के करा 9 हो गया, तो 9 3 कितने हो गए आपके 27 हो गए। ठीक है 27 हो गए। तो देखिएगा दोस्तों ये लिखने में गलती हो चुकी है कि ये 27 है आपका 27। ठीक है, ये वाला 72 नहीं था, ये आपका 27 था। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखने में गलती हो जाती है। इसी प्रकार से आपका क्या है, ये 4 है, 4 गुणा 9 बराबर कितना है 50 है। तो आप 4 में 1 प्लस के करोगे तो 5 हो जाएगा और 9 में 1 प्लस के करोगे तो 10 हो जाएगा। 10 पंजे कितने हो गए आपके 50 हो गए, क्योंकि हर क्वेश्चन अच्छे तरीके से करा हुआ था तो बस ये उल्टा लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप इस वाले को देखोगे 7 गुणा 0 बराबर क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। तो 7 में 1 प्लस के करोगे तो 8 हो जाएगा और 0 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 8 ही करना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और 8 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नहीं क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह वही आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है भाई संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि एस एफ जे से आर जी के और अगली संख्या क्यू एच एल, अगली संख्या क्या बनी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एस से आर तक गए, आर से क्यू तक गए और क्यू से आपको अगली संख्या जानी है। एस से आर तक जाओगे तो कितना प्लस करोगे, तो आपने देखा एस से आर तो नहीं जा सकते, आर से एस जा सकते, आर एस क्यू आर एस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पी क्यू आर एस। तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पी। पी कैसा है, ठीक है पी क्यू आर एस सीरीज होगी पी क्यू आर एस। क्या किसी ऑप्शन में पी है, हाँ दोनों ऑप्शनों में पी है। तो अगले ऑप्शन और देख लेते हैं हम क्या आता है। अब आपका क्या एफ, एफ से जी तक जाना है, जी से एच तक जाना है, एच से अगली संख्या तक जाना है। एफ जी एच तो अगली संख्या आ जाएगी आई, प्लस के इसमें क्या हो रहा है 1, प्लस के क्या हो रहा है 1, प्लस के क्या हो रहा है इसमें 1। ठीक है आई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही राइट हो जाएगा। आप यहाँ एम लगा सकते हो और एम आया कहाँ से, तो जे के एल एम, जे के एल एम। तो इस वाली संख्या से ये इस वाली संख्या में जाएंगे, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में जाएंगे और इस वाली संख्या से इसमें जाएंगे, तो प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1 हो रहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पी आई एम ऑप्शन नंबर सी। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको आई हो पसंद आया हो, समझ में आया हो। समझ में आया हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।